afternoon, all of you. My name is Bhumika Vargad from class 11. I am studying in Manju English Medium School, कोटपुतली जयपुर। मंच पर बैठे हुए समाज के सभी सम्मानित लोग व मेरे सामने आकार लेते हुए मंच के वामपंथ एवं दक्षिण पंथ में स्थित भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेज शैक्षणिक युवा पीढ़ी को मैं रानी झांसी व पन्नादाय की पीढ़ी की तरफ से प्रणाम करना चाहती हूँ। आज हम सभी गुर्जर समाज के प्रतिभाओं को यहाँ सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन मेरा विषय कुछ और है। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान पिछले 5000 सालों से सनातन धर्मियों व हिंदुस्तान लोगों का देश रहा है। पिछले 75 सालों से हमें आज़ादी मिली। पिछले 70 सालों से जो हमने देश के रूप में प्रगति की है, वो देश के रूप में प्रगति नहीं की, राष्ट्र के रूप में प्रगति नहीं की, बल्कि अपनी निजी प्रगति को ही राष्ट्र की प्रगति बताया है। एक मराठा के प्रोफेसर का लड़का जिसने 10वीं में फेल होना स्वीकार कर कड़कड़ाती धूप में बैट बॉल उठाकर प्रैक्टिस की तो दुनिया ये कहने लगी कि हम सर सचिन तेंदुलकर को अपने पास रखते हैं। एक रामेश्वरम के मल्लाह के एक परिवार का बेटा जिसने जो यात्रियों को नदी पार करवाता था और जब तक वे दर्शन करते तब तक वो फिजिक्स पढ़ता था, जिसके एक कान में गीता के मंत्र और दूसरे कान में फिजिक्स के सूत्र गूंजते थे, उस बिखरी जुल्फे वाले को हमने सलाम किया एपीजे अब्दुल कलाम कहकर। एक मध्य प्रदेश के अध्यापक का बेटा जिसने यूएनओ तक हिंदी को पहुंचाया, वह देश को राजधर्म सिखाया, उसे हमने सलाम किया अटल बिहारी वाजपेयी कहकर। आज मेरा आपसे संवाद करने का कारण यह है कि आप जहां बैठे हैं वहां आप अपने आप में पूरी व्यवस्था बदल सकते हैं, लेकिन हमारा आत्मबल कमजोर है, हमारा आत्मबल बट गया है, हमारा आत्मबल बट गया है भाषाओं में, हमारा आत्मबल बट गया है वेशभूषाओं में। जिसने इसको उठाने का प्रयास किया है वह नायक कहलाए, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो या गांधी हो। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो अवसर भगवान ने अब दिया है वो हर किसी को नहीं देता। जो आपको अवसर भगवान ने अब दिया है वो हर किसी को नहीं देता। क्या यहाँ बैठा कोई मुझे बता सकता है कि वन मानुष के हाथों की संरचना जो हमारे पूर्वज थे और हमारे हाथों की संरचना में क्या अंतर है? बहुत ही सूक्ष्म अंतर है कि वे अंगुली से अंगूठे को नहीं पकड़ सकते थे। ये कला पूरे 40 लाख साल बाद आई है, ये अंगुली से अंगूठे को पकड़ने की, ये कलम पकड़ने की, ये कुंजी पकड़ने की और ये हथियार पकड़ने की। मेरे दादाजी सेना में बड़े अधिकारी थे, उनके लिए गाड़ी तैयार हो रही थी। हम पास ही के गांव में बारात में जा रहे थे। मेरी छोटी बहन ने भी साथ जाने की जिद की तो वे सहमत हो गए। अंदर उनके लिए खाना बन रहा था तो मैंने पूछा, दादाजी बारात में तो अनेक प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, बारात में अनेक प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, तो आप अभी खाना पैक क्यों करवा रहे हैं? तब उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से मुझे कहा कि हमारे गांव के मजदूर की बेटी की शादी उस गांव में हुई है तो मैं वहां खाना नहीं खा सकता था। यही हमारी संस्कृति है। और आज दुर्भाग्यवश हम देखते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा में एक लड़की मैंने देखी जो सिर्फ लड़की थी और 4 लोग थे, उनके साथ जो कुछ हुआ, क्या यही भारतीय समाज में आज नारी की स्थिति है? क्या यही हमारा वैभव है? क्या यही सभ्यता है और क्या यही संस्कृति है? एक बच्चा जब अपने आप को समाज को सौंपता है तो वो अपने आप में कोरा पन्ना होता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक भेद नहीं होता। आप उस पर कलाकारी करते हैं, आप उसे गढ़ते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे किस प्रकार का विकास देते हैं। आप
आप उसे किस प्रकार की मानसिकता से गुजारते हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि लड़की जब हंसती है तो बड़े जोर से हंसती है, उसके रिफ्लेक्स बड़े होते हैं, और जब वह रोती है तो भी बड़े जोर से रोती है। लेकिन 10 साल बाद वह लड़की एक स्टेट हाईवे क्रॉस नहीं कर पाती। वह पहले इधर देखेगी, फिर उधर देखेगी, फिर वापस आ जाएगी। और एक 5 साल का कचरा बीनने वाला लड़का आती हुई मर्सिडीज को रोक कर कहता है, अरे सेठ रुक, अभी मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। एक लड़की जब उठती है, बैठती है, तो वह सोचती है कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, वह सोचती है कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही। हमने उसके आत्मविश्वास को हर जगह ठेस पहुंचाई है, उसकी हत्या की है, क्रमशः तोड़ा है, और फिर हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हिंदुस्तान पूरी दुनिया से आगे है। जिस हम लोहा खरीदने लगते हैं तो संजय मित्तल जैसे निवास मित्तल बन पूरी दुनिया का लोहा एक तरफ कर देते हैं। जब हम मेडिकल साइंस में जाएं तो जो बाइडेन जैसे प्रेसिडेंट को भी ए मेडिकल सर्जन एंड जनरल ऑफ अमेरिका एक हिंदुस्तान के बेटे को बनाना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वी आर द फर्स्ट क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया रूल्ड बाय द थर्ड क्लास पॉलिटिशियन। दैट वाज वेरी बैड। जब चंद्रयान 3 लैंडिंग कर रहा था, चूंकि भारत एक सांस्कृतिक देश है, भारत में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा था। रक्षाबंधन पर मामा अपने भांजे के घर आकर माँ से राखी बंधवाता है। लेकिन चंदा मामा जब पृथ्वी माँ के करीब नहीं आए तो पृथ्वी के बेटों ने ही मामा के घर उनके माथे पर तिलक लगा दिया। ये हिंदुस्तान है, ये उस बेटे को जन्म देता है जो 8 साल की उम्र में अपने पिता को मरते देखता है, और 16 साल की उम्र में उसी जनरल डायर की छाती पर गोली मारकर उसकी हत्या करता है। ये हिंदुस्तान है। अब अंग्रेज मूर्ख थे कि उन्होंने जमीन पर कब्जा किया। अंग्रेज मूर्ख थे कि उन्होंने अब जमीन पर कब्जा किया। अब नए अंग्रेज आ रहे हैं जो जहन पर कब्जा कर रहे हैं। यदि आपने अपना जहन बचाए रखा तो हम बचे रहेंगे। इससे मुझे इकबाल की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादी के मशवरे हैं आसमानों में, ना संभले तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक का जिक्र ना होगा दास्तानों में। थैंक यू। ये आपने मुझे शुभकामनाएं दी और मुझे सुना इतनी देर में। आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।